गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को परिवेश चैप्टर 2 बास्ता और जूता का पहला पार्ट पढ़ाया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और यह जाना था कि कैसे परेश का जूता और बास्ता आपस में बात करते हैं और अपना दुख एक दूसरे को बताते हैं। बास्ता इस बात से दुखी था कि परेश उसमें कुछ भी ठूस लेता है और उसे गंदा बना के रखता है, यहाँ तक कि चोरी कर के चीज़ें भी रख लेता है, जिसके कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और जूता इस बात से परेशान था कि परेश उससे पत्थर मार मार कर उसका बुरा हाल कर रखा है और घिसा पीटा और मैला कुचैला बना रखा है। तो बच्चों अब आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि आगे दोनों में क्या बातें होती है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जूता। अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी उसमें आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। बच्चों यहाँ जूता भी अपने साथ घटी चोरी वाली घटना बताते हुए कहता है कि जब परेश कंचे छिपा कर मुझ में डाला तो मैंने अपना मुंह सामने से खोल दिया और कंचे बाहर निकल गए। इसके लिए परेश ने मुझे पटक दिया, पर मुझे अपनी योजना अच्छी लगी। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बास्ता कहता है, हाँ मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियाँ किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती हैं। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं। जूता कहता है, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बास्ता कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल खुली जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी यह तरकीब? दोनों हंसते हैं। जूता कहता है, ससा चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात ना सुन ले। बच्चों बास्ता भी कहता है कि उसने भी एक योजना बनाई है। जब परेश मुझ में ठूस ठूस कर सामान भरेगा, तब मैं अपने एक छेद से नीचे गिरा दूंगा। तब दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते जूता कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसका बुरा नहीं चाहते, हम उसकी आदतें सुधारने चाहते हैं। बास्ता भी हाँ में हाँ मिलाते हुए जूता को कहता है कि ठीक कहते हो, मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। फिर से दोनों हंसने लगते हैं। फिर कुछ आवाज़ आती है,
तो जूता बस्ता को चुप कराते हुए कहता है कि चुप रहो, कोई आ रहा है, कहीं हमारी बात न सुन ले। तो बच्चों, जूता और बस्ता परेश से परेशान होकर फिर से अपने में बातचीत करते हैं और हंसते हुए परेश को सुधारने की योजना बनाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि बस्ता और जूता दोनों परेशान हैं क्योंकि परेश उनकी कद्र नहीं करता, जिससे वो दोनों परेश से नफरत करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं उन्हें सजाकर और सफाई से रखें। इससे वो वस्तुएं भी अच्छी रहेंगी और हमें भी सम्मान मिलेगा। साफ सफाई से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां नहीं फैलती हैं। हो सके तो अपने शरीर और वस्तुओं के साथ साथ घर, विद्यालय तथा आसपास की सफाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चोरी या कोई दूसरी बुरी आदत नहीं सीखनी चाहिए और अच्छी आदतों को अपनानी चाहिए। यही शिक्षा ये कहानी हमें देता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को भाव से पढ़िएगा और इससे शिक्षा ग्रहण करते हुए सफाई का ध्यान रखिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए। थैंक यू।